की तारीख है 4 फरवरी। बात है 1921 की, जब महात्मा गांधी गोरखपुर आए थे। इसके साल भर बाद हुए असहयोग आंदोलन में गोरखपुर के लोगों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। साल 1922 को चौरी चौरा से सटे मुंडेरा बाजार में शांतिपूर्ण बहिष्कार किया जा रहा था। गांधी जी ने उन सभी वस्तुओं, संस्थाओं और व्यवस्थाओं का बहिष्कार करने का फैसला किया जिनके जरिए अंग्रेज भारतीयों पर शासन कर रहे थे। उन्होंने विदेशी वस्तुओं, अंग्रेजी कानून, शिक्षा और प्रतिनिधि सभाओं के बहिष्कार की बात कही। खिलाफत आंदोलन के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन बहुत हद तक कामयाब भी रहा। इसी बीच चौरी चौरा पुलिस स्टेशन के पास एक सब इंस्पेक्टर ने कुछ स्वयंसेवकों की पिटाई कर दी। 4 फरवरी को जिला मुख्यालय से करीब 15 मील दूर पूर्व डुमरी नाम की जगह पर भारी संख्या में स्वयंसेवक इकट्ठा हुए। यहाँ स्थानीय नेताओं के संबोधन के बाद स्वयंसेवक चौरी चौरा थाने पहुँच गए। यहाँ पुलिस से पिटाई का स्पष्टीकरण मांगने लगे। इसी दौरान पुलिस ने गोली चला दी। गोलियां कब तक चली इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप 26 लोगों की मौत हो गई। गोलियां खत्म होने पर सभी पुलिसकर्मी थाने के अंदर भाग गए। आक्रोशित स्वयंसेवकों ने उन्हें बाहर आने की चेतावनी दी, लेकिन पुलिसकर्मी बाहर नहीं आए। साथियों की मौत से आक्रोशित स्वयंसेवकों ने गेट को बंद कर थाने को आग लगा दी। इस घटना में एक सब इंस्पेक्टर और 22 पुलिसकर्मियों की जलकर मौत हो गई। मात्र एक चौकीदार जिंदा बचा। घटना के बाद गोरखपुर के कमिश्नर ने इंडिया होम दिल्ली को तार भेजकर चौरी चौरा की घटना की जानकारी दी। इसमें बताया गया कि करीब 2000 स्वयंसेवकों और ग्रामीणों की संगठित भीड़ ने चौरी चौरा थाने पर हमला किया और थाना भवन को जला दिया गया। साथ ही ये भी अवगत कराया गया कि स्थिति अत्यंत ही गंभीर है और गोरखपुर के लिए एक कंपनी मिलिट्री भेज दी जाए। जिस दरोगा की वजह से ये पूरी घटना हुई उसका नाम था गुप्तेश्वर सिंह। उसकी उम्र 35 से 40 साल के बीच की थी। बाद में अदालत में दी गई जानकारी से मालूम हुआ कि वो अजमेरगढ़ के किसी गांव का रहने वाला था। पहले सेना में रह चुका था। सेना से रिटायरमेंट के बाद उसने पुलिस में नौकरी शुरू कर दी थी। दरोगा परिवार थाना भवन के बगल में ही रहता था। जिस समय ये बवाल मच रहा था तब दरोगा की पत्नी राजमणि अपने घरेलू नौकर और 2 बच्चियों के साथ डरी सहमी घर पर थी। हालांकि भीड़ ने उन्हें छोड़ देना उचित समझा, क्योंकि उसका गुस्सा अंग्रेजों की चाकरी कर रहे जुल्मी सिपाहियों को लेकर था। इस अहिंसा के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। महात्मा गांधी के इस फैसले को लेकर क्रांतिकारियों का एक दल नाराज था। 16 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अपने लेख चौरी चौरा का अपराध में लिखा कि अगर ये आंदोलन वापस नहीं लिया जाता तो दूसरी जगहों पर भी ऐसी घटनाएं होती। उन्होंने इस घटना के लिए एक तरफ जहां पुलिस वालों को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि उनके उकसाने पर ही भीड़ ने ऐसा कदम उठाया था। दूसरी तरफ घटना में शामिल तमाम लोगों को अपने आप को पुलिस के हवाले करने को कहा, क्योंकि उन्होंने अपराध किया था। इसके बाद गांधी जी पर राजद्रोह का मुकदमा भी चला था। उन्हें मार्च में गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी का मानना था कि अगर असहयोग के सिद्धांतों का सही से पालन किया गया तो 1 साल के अंदर अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 4 फरवरी की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज के ही दिन साल 1881 में दैनिक समाचार पत्र केसरी का पहला अंक प्रकाशित हुआ। इसके संपादक लोकमान्य तिलक थे। वहीं साल 1922 में भारत रत्न और भारतीय शास्त्रीय संगीत के गायक पंडित भीमसेन जोशी का जन्म हुआ था। वहीं 1924 में महात्मा गांधी को बीमार होने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। साथ ही 1960 में भोपाल रियासत के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान का निधन हुआ था। वही साल 1974 में भारत के महान गणितज्ञ सत्येंद्र नाथ बोस का निधन हुआ था। आज के ही दिन 2000 में हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। साथ ही साल 2014 में भारतवंशी सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के नए CEO नियुक्त किए गए थे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।